ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हमारा हर कार्यकर्ता एसेट होता है। अभी तो जो बात छोड़ो, उनको बोलो और माफ करो, इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। अब ये बात तो सबको समझने वाली बात है। जो ना समझे वो अनाड़ी है, जो ना समझे वो अनाड़ी है। प्रदेश की गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने पर कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ पत्रकारों से रूबरू हुए। इस मौके पर सीएम गहलोत ने प्रदेश भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं अपनी सरकार के विभागों का लेखा जोखा भी पेश करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि 2 साल में घोषणा पत्र के 50% से ज्यादा वादे हमने पूरे किए हैं। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि भगवान किसी की जिंदगी में 2020 जैसा साल नहीं दे। पीसी के दौरान प्रदेश प्रभारी अजय माकन के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को एसेट बताने के सवाल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, अजय माकन जी ने गलत क्या किया। हमारा हर कार्यकर्ता एसेट होता है और जो जितना ज्यादा बड़ा छीन होता है वो ज्यादा बड़े एसेट होता है। क्या गलत किया दिया? बिल्कुल ठीक काम। वहीं सचिन पायलट मामले में सीएम अशोक गहलोत ने कहा तो मैंने पहला आप लोगों को स्टेटमेंट दिया था मीडिया को, फॉरगेट एंड फॉरगिव। एक लाइन में संदेश चला गया पूरे देश के अंदर कि मुख्यमंत्री ने क्या बात कही। उस जो मौजूद बात थी उस वक्त में। अभी तो जो बात छोड़ो, उनको बोलो और माफ करो, इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। अब ये बात तो सबको समझने वाली बात है। जो ना समझे वो अनाड़ी है। पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को हमने बेहतर ढंग से लागू किया। भारत सरकार ने सामाजिक आर्थिक जनगणना में शामिल लोगों को ही पात्र माना, लेकिन हमारी योजना में खाद्य सुरक्षा में पात्र लोगों के अलावा भी लाभार्थियों को जोड़ा। इस पर अतिरिक्त पैसा राज्य सरकार वहन कर रही है। जनवरी में महात्मा गांधी आयुष्मान बीमा योजना को लॉन्च कर दिया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि देश में दिखावे के लिए लोकतंत्र है। सीएम गहलोत ने कहा कि भाजपा मुस्लिमों को चुनाव में टिकट तो नहीं देती, लेकिन सरकारें गिराने के लिए जरूर इस्तेमाल करती है। राज्य की कांग्रेस सरकार को गिराने का भाजपा पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान व जफर इस्लाम प्रदेश की सरकार गिराना चाहते थे। इसमें प्रदेश के 4 बीजेपी नेता जो बगुला भगत बनते हैं, वो बीजेपी नेता भी इसमें शामिल थे। सीएम गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार को गिराने के लिए इन नेताओं ने क्या क्या नहीं किया। जब हम यहाँ विधायकों की बैठक कर रहे थे तो हमारे लोगों पर ईडी और आयकर विभाग के छापे डलवाए जा रहे थे। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र पर संवादहीनता का आरोप लगाते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि आंदोलन से आज जनता की प्रतिष्ठा दांव पर है। जब जनता की प्रतिष्ठा नहीं रहेगी तो नेता और सरकार की कहां से रहेगी। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए किए कामों को बताते हुए कहा कि किसान कर्ज माफी केंद्रीयकृत बैंकों को लेकर अटकी हुई है, वहां केंद्र सरकार राज्य की मदद करे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि हमने जो 3 बिल बनाए वे राज्यपाल रोक कर बैठे हैं। इससे पहले मॉब लिंचिंग को लेकर बिल पास किया गया, वो राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए आज भी अटका हुआ है। सीएम गहलोत ने कहा कि राष्ट्रपति के पास तो मुख्यमंत्रियों से मिलने तक का समय नहीं है। 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने समय मांगा, लेकिन राष्ट्रपति ने समय नहीं दिया। इस दौरान इशारों में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लोगों को बर्बाद कर रही है। लाखों लोगों का पैसा डूब गया। आदर्श और संजीवनी में लाखों लोगों का पैसा डूब गया। ये सब लुटेरे हैं, पैसा इकट्ठा करके भाग जाते हैं। आम लोग इनके झांसे में आने की बजाय बैंकों में ही पैसा जमा करें। डूबने के बाद पैसा वापस नहीं मिलता। राजस्थान में हम यह बीमारी खत्म करना चाहते हैं। मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार अब राज्य को मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी ईआरसीपी को राष्ट्रीय योजना घोषित करने का वादा करके गए थे, लेकिन आज तक उसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया। सीएम गहलोत ने कहा कि 16 पेयजल परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं का दर्जा दे रखा है, तो 17वीं को क्यों नहीं। वहीं सरकार के 2 साल पूरे होने पर पीसी में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कहा कि हमारी सरकार ने 2 साल में घोषणा पत्र को क्रियान्वित किया, वह काबिल तारीफ है और आगे भी शानदार काम होगा। अजय माकन ने कहा कि केंद्र सरकार 3 काले कृषि कानून को लेकर आई है। इन काले कानूनों का वह क्यों विरोध करते हैं, इसकी वजह है ये काले कानून एमएसपी को कमजोर कर रहे हैं, मंडियों को कमजोर कर रहे हैं, मुनाफाखोरी को बढ़ावा देने का प्रयास है। इससे किसान के हित प्रभावित हो रहे हैं। इन कानूनों से
हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावित होगी, बफर स्टॉक प्रभावित होगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन से मुनाफाखोरी बढ़ेगी। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि तीनों कृषि कानून केंद्र सरकार वापस ले। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।